नहीं करी, पूरे पीछे खाए हम। मेरे बेटा पर भी पूरे पीछे खा के छोड़े 5 दिन में। नानू को तरह न्यू कर देंगे पूरा डरेपा देके ना, और 5 दिन में 10 लाख रुपये लेके छोड़े हैं। यो छोड़े नहीं नो, सुधा ऊपर दाई भी रुपये गए हैं। और हमारा सारा बदलाव हॉस्पिटल में भी, जेल में था तब भी सारे रुपये मांग मांग के रुपये दिए। 1.5 लाख रुपये दे लिए हमने। सुए लगो भी बिला नहीं, पुलिस वाले ने कहा नहीं इलाज करते जितना भी मेडिकल का ट्रीटमेंट है, जितना मेडिकल का ट्रीटमेंट है सारा मैंने करवाया। जितना भी मेडिकल का ट्रीटमेंट है सारा मैंने करवाया। उस दिन मेरे पास फोन आया सुबह 4:30 बजे कि आजा तेरे पापा का ऐसे ऑपरेशन होना है। मेरा 3 महीने का बेटा है, उसको लेके 5 महीने सर्व किया मैंने। ये देखो सारा A to Z मैंने लगाया सब कुछ। मैंने कहा कि आपके अंडर है, आप लगाओ इसके ऊपर पेमेंट। तो मैं अकेली लड़की क्या करूंगी भी, मेरे साथ और कोई भी नहीं है, घर वाले क्या करेंगे, इतने गरीब है हम। फिर भी उसने बोला कि मरने दे तेरे बाप को, हम नहीं करेंगे कुछ भी, तो हमने लगाना है तो लगाओ, नहीं मरने दे इसको। मेरे को भी इतना टॉर्चर करे उन्हें, कोई अंत नहीं है। 5 महीने हो गए मेरे इतने छोटे से लड़के को लेके घूमते हुए। कौन ये थे जांच अधिकारी, कौन थे इसके? सुरेश आई हो, और मेरे पास भी फोन आया कि तेरा भी नाम आ जा थाने में। घूमने वाला और कौन था? 5 महीने से मैं ही घूम रही हूँ पापा के साथ। फाइल की रिपोर्ट आया पाथे भी मेरे बेटे का। 1 बजे मेरा बेटा ठाया जीनते, जिसमें दौरा यो भी नहीं था, मैं भी नहीं थी। 1 बजे पुलिस उठा के लेगी पूछताछ खातर, और 5 दिन में छोड़ा। मेरे बेटे का रिमांड लिया, काटबे में वापस हुआ है, और उसका भी रिमांड लिया। तो ये समझता है इस पर गिरडी फेरी है, न्यू गिरडी फेरी है पुलिस वाले ने। और मेरे बेटे के बदला लेके छोड़ूंगी। मेरे बदला को अपने बदला चाहिए, जो मेरा बेटा तड़फाए है ना। मेरा बेटा 5 महीने में तड़प तड़प के आज जी तोड़ा है, और गोड्डे में नाड़े टू कर माँ हे मामा मार कर उसको वो सीना का फिर बीबी मेरा इतने वो सीना का फिर आए मामा ने मारेंगे, आए मामा ने लको रे मैंने मारेंगे, आगे माँ आगे। वो न्यू करता तड़प तड़प के मरा है सारी जगह, और हमें उसका बदला लेंगे। लाश में बिल्कुल नहीं ढाल दूंगी मेरे बेटे की। और मेरे बेटा बूढ़ा नहीं हुआ था, 12 साल का लड़का था। सारा सौदा निपटाने पड़े है, क्या का सारा मेरे पोता पोती पड़ेंगे, क्या का सारा मेरी बहू रवेगी। सारे उन्हें जेल बांधा था, उन्हें इतने रिपोर्ट आली थी इस टाइम। और फिर भी मेरे बेटे ने इनके सारे के रिमांड लिए हैं। क्या कर लिए रिमांड की बात है कि रिपोर्ट ले ली। आज तो ये नुका रिपोर्ट आन दे, उधर रिपोर्ट आया पाछे भी इनके रिमांड लिए। गिरडी पेरी है बड़ खण कमान जो नहीं छोड़ रखे। गिरडी सभी गेट पर चढ़े हैं, और मेरा भी नाम लिखा रखा जिस तरह मैं जीन थी। मैं थी नहीं हो जी, मेरा भी जीन और नाम लिखा रखा भी हुआ भी साजिश में। मैं 75 साल की लुगाई नो बता दो क्या साजिश करूंगी। मेरा बेटा मर गया न्यू बता दो मैं क्या साजिश करूंगी। न्यू बता दे मरना मेरे बेटे का बदला चाहिए। रिक्वेस्ट करें हम कितनी बार पुलिस का हमें कैसी हमारी कार्रवाई करो। इतना मार की करा पुलिस मामला रास्ता में भी घाटे में तो बिता रहेगा। एम्बुलेंस वाला भी 1.25 घंटा आया थे वो मिल गया। अरे 112 बुलाई वाले बोली हम तो कोई मर जानी चाहता है कि नाम उन्हें क्यों जवाब दिया। 112 पुलिस वाले भी कर लेंगे। माँ जी आप बोले मारा कि एक बार डॉक्टर के लिए चलो जी, एक बार डॉक्टर के लिए चलो जी। जमा भी कर लेके रास्ते में तारे माँ जी नुन तो डॉक्टर को नहीं जी नुका ना डॉक्टर बड़ा की लेके और भी मम बार नुके के माँ जी पड़ेगा जी मरेगा जी नुक जी तो जमा नंबर के पड़ गया जब जाके पुलिस ने ढाया जमा पे को नहीं ढाया। इतने बार इसका बार रिक्वेस्ट करी हमने। 1 घंटा तक एम्बुलेंस तो बार फोन करे नुका जी हमने रास्ते में से बारना का गए नुन बार एम्बुलेंस आड़ बंदी जी और पाछे भी मार फिर भी बारना हिलना हम तो सबूत ही फिर भी उन्हें कब गाड़ी दी को लॉस दिए वाले जी तो मारेंगे बाहर निकलो। हमने सारी पुलिस का के सब कैमरे की रिकॉर्डिंग दी, सारे सबूत दिए और बार रिक्वेस्ट करी जी हमें बेगुनाह जी अगर हमने कसूर करा जी हमने सजा भुगतने खातर तैयार है। उन्हें हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, 1% सुनवाई नहीं करी। बहुत ज्यादा थे जी, 25 लोग आता जब उसमें बयान लिए हमने पूछा जी किस ने मारे, उन्हें सबके नाम लिखवा रखे थे। 25 तो खूब लटा गला डंडा गला उनको कंडासा ही मारे के थे, खुद ने देखे जी बुला के। और सिर इतना है अड्डा लोतरा इतना खून कानून भरा पड़ा। एक बार भी पुलिस सरकारी हॉस्पिटल में नहीं लेके गई। मैंने बार रिक्वेस्ट करी नुका रुक जा तो बोला उनका आदमी बोला बार पुलिस ने मैंने आदमी जोड़ से एक बार फोन दे दे जी मेरे परिवार ने बुलवा रहे। एक बार फोन भी नहीं दिया उन्होंने मेरे से इतनी रिक्वेस्ट करी, मेरे बेटे की बहू ने भी रिक्वेस्ट करी बोला जी एक बार मार करके टोलने फिरेंगे जी। बोला जी हमारा कोई भी गलत मेरी बहू 8वां महीना लगे मेरे भी कोई सुनवाई नहीं करी। उन्होंने हमारी एक
20% सुनवाई नहीं करी। सुरेश आइयो भी न बोला क्या उनका आदमी मरे, मका जी हमने तो नहीं मारा, मारे तो 2 ही आदमी थे, एक को नीचे मार के रखा था, एक को झूठ रखा था। मन पीछे दंड जाते, आप जाके मंदिर में फोटो दे, वीडियो देख सको, बार बार उन्हें कैमरा लग रहा। हर रोज शाम ने बुलाया करता, बाबा जी जाया करता, उन्हें रोज डाली बाबा का काम करा करता, चाह पानी भी बनाया करता, उसकी रोटी भी बनाया करता, सेवा करा करता। लेकिन उन गाँव वाले कोई सुनवाई नहीं करनी थी। बार बार जो भी पुलिस आई सारी उनने बाना का कर रोकी, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। हम बार बार हाथ जोड़े, मैंने पुलिस के सामने इतने हाथ जोड़े, सब जगह गई जी, हमारी कोई गलती नहीं थी। तो मैं 1% भी कैमरा देख लो जी, सबूत देख लो जी, कोई नहीं बोले तना सबूत ताकि पड़ रही है, तना सबूत ताकि पड़ रही है। बार बार उनने ये सवाल जवाब करा मेरे से। हाँ जी सारे बताए जी, सारों को मारा की कड़मों को भी इतना लील अनु डंडा गल मारा, मेरा नुका डंडा गल मारा, मेरा नुका एडिया गल बेचे तेनु का मैं तो धोखा तो मारा, मेरे नुका मेरा क्या कसूर था, मेरा धोखा तो मारा। उन्होंने बार बार ये रिक्वेस्ट करी, मैं पुलिस में भी 2 दिन बारी गई, मैं कहा जी मारी गलती को नहीं जी, मारी कोई भी गलती को नहीं, कोई सुनवाई नहीं करी जी पुलिस वाला ने 1% भी। माजी दरखास्त है उनके खिलाफ वो करवाते जी, खूब रिमांड जमा बार बार बता रहा मेरा, उन्हें मारे मेरे, उन्हें मारे मेरे, मारे इतने मारे बार बार। पुलिस मेरा बेटा मेरे शामी सारे दुश्मन आवेंगे, गिरफ्तार होंगे, पहले कोई लाज नहीं टाऊंगे, चारा मेरा बिन्ना रागने पड़ियो। मैंने जो कर तेली बदली और जो कर मर रही हूँ, मेरे हाथ मारा, मेरे 5 बिन्ना हो गए, सही 10-10 मिनट में उसकी तेली बदली, मैं बार बार उसके पान आज मर गया मेरे, इतने मारे मेरे, इतने मारे, मेरी आत्मा नूर होती थी गदर गदर। कोई मावी सारे करता बेगर कर दिए, गम मत काटे उनका उड़ता लिखड़ो निजी तुम्हारा के मत बिन्ने बहुने लेके लिखड़ी करता है, मारा जिए जाना कि कोई दर दर की ठोकर खाए। सारे दुश्मन मेरे सामने आने चाहिए, इधर मैं पुलिस जमा भी नहीं लेके जाऊंगा, लाशना उड़ा रहोगे मेरी पुलिस से, मेरे अक्का के सामने दिखना चाहिए, मारपीट मेरे सामने होने से, तू कर मारा का मारी है, गिरडी पेरी है, कौन इंसानियत कहाँ गई वहाँ, सारी इंसानियत कहाँ गई, कि कहाँ गए पुलिस प्रशासन वहाँ, नुके हम तो बोला सेवा करने का था ना। इतने गंदे लोग हैं वो, जिसने 1% भी हमारी सुनवाई नहीं करी। उनकी बात मानना रुक दे, उनकी रिपोर्ट देख लो कि उसने हमारे बार बार काम में भी गए, सब तक गया, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। मैं भी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करता हूँ भी हमारे को सुरक्षा दी जाए, हमारा रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवाया जाए और उनसे हमारी सुरक्षा करवाई जाए। हमारे को बहुत ज्यादा खतरा है, वो तो लड़ाकू प्रवृत्ति के आदमी है, काफी कर तो उनके डर के हमारे पलायन कर चुके हैं और हम भी पलायन करके आए हैं। हमसे हमारी बार बार रिक्वेस्ट है भी हमारी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। और बस हम थोड़े बंदे थे, इस कारण क्या क्या इंसानियत कहाँ गई, लोगों ने क्यों नहीं सर हमारे भाई, क्या एक आदमी का कोई जीने का अधिकार नहीं है क्या? क्या कुछ भी हो बताओ पूरा मामला बताओ क्या था। पूरा मामला 10 तारीख को हम जा रहे थे, मेरे फादर और मेरे मामा और आए कौन से महीने की? 7 तारीख को 10/7/24 10 जुलाई को। हाँ जी इसी साल। हाँ जी। ठीक है। वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने ये रखे उनकी पिटिया, 2 बंदे को बंधक बना लिया, मेरे पापा को और राजेश है मेरे मामा उनको उनकी फिर पिटिया, फिर मेरे पापा को पीट पाट के 2 लड़के छोड़ के गए हैं। किस किसने पीटा? सुभाष स्नोप कुंदन राम है, विक्की स्नोप सेवाराम है, रमन स्नोप सुरेश है और दर्शन स्नोप खजान सिंह है। ठीक है। टोटल कितने लोग थे? सुरेश स्नोप कुंदन है। टोटल 25 से 30 लोग हैं। ठीक है। किस रंजिश में थे? मामला क्या था? मामला 6 तारीख से रंजिश का, उन्होंने मेरे फादर जा रहे थे सामान बेचने के लिए, उन्होंने गाड़ी रही थी जी बीच में बस स्टैंड पे, वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं अभी तक भी जी, पुलिस ने कोई छानबीन नहीं की उसमें कैमरे की। ठीक है। उसके बाद आगे? उसके बाद 7 को उन्होंने मेरा घर का घेराव किया, उसकी भी CCTV है हमारे पास। 9 ने फिर हमने DSP साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की फिर। ठीक है। हाँ 10 को फिर ये मामला थाना में बुलाए हम दोनों पार्टी, तो समझौता नहीं हुआ हमारा। फिर शाम ने उन्होंने बोला थाना में कि
गांव में चलो, वहाँ देखेंगे तुम लोगों को। ठीक है। फिर उन्होंने आते ही मारपीट कर दी सर। ठीक है, कितना उनको चोटें लगी थी मारपीट में? मेरे फादर की किडनी डैमेज है जी, हाँ और आंत फट गई थी, हाँ। और फेफड़े फट गए थे जी। ठीक है। हाँ जी, और उसके बाद दाएं टांग पे गंडासी के निशान है, पैरों पे चोट के निशान है जी, बहुत ज्यादा। ओके। हाँ, तो उसके पीठ में बाद भी, कमर में भी उसके चोट बाद लगी। पुलिस ने उनका इलाज करवाया कहीं? कहीं नहीं इलाज कराया, जो मैक्स हॉस्पिटल में ले गए थे, हाँ। उसके बाद वापस वहीं ले गए थाने में। फिर 11 तारीख को MLR कटवाई है, 24 घंटे से 24 के 32 घंटे के बीच में। अच्छा। हाँ, उससे पहले कोई MLR नहीं कटवाई, कुछ नहीं। उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई है हमने घर पे, हाँ। एम्बुलेंस में से उतार लिया उन्होंने, पुलिस ने रास्ते में ही, द्रौपदी नरवाना के बीच में ये स्टेशन। पुलिस कौन से थाने की पुलिस थी? सदर थाना नरवाना की थी जी। सदर थाना नरवाना की पुलिस थी। हाँ जी, मतलब हॉस्पिटल में जाते समय रास्ते में उतार रास्ते में उतार लिया, ठीक है। फाटक आती उससे पहले ही उतार लिया। ओके, उसके बाद फिर जमानत कब हुई उनकी? जमान तब 20 तारीख को हुई थी शायद, ठीक है। और 23 तारीख को। 23 तारीख को। हाँ जी। और अब मौत कहाँ हुई है? मौत जींद हॉस्पिटल में हुई है जी। जिंद सदर अस्पताल में हुई हाँ है। जी। ठीक है। और इस दौरान उनके ऑपरेशन को इलाज और चोटें लगी थी वो कहाँ हुए? ऑपरेशन अगरवा मेडिकल कॉलेज में हुआ जी, हाँ। और रोहतक PGI इलाज चला है, ठीक है। दोनों जगह। ये पुलिस से कस्टडी में सरकारी खर्चे पे इलाज हुआ है या आप लोगों ने पर्सनल इलाज करवाया है? पैसे दिए जी हमने, हमारे पास सब विद प्रूफ है, सब कुछ पर्सनल इलाज हाँ जी। करवाया है के साथ। बिल के ठीक साथ है। में सब प्रूफ है जी हमारे ठीक पास। है। अभी क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड यही है जी, मुकदमा दर्ज करो उनके खिलाफ 302 का, और जो हमारे पे झूठा मुकदमा करवा रखा था उसको खारिज करो। ठीक है। आप लोगों में क्या मुकदमा था? गिरफ्तारी करवा रखी थी इनकी, तीनों की। सर मैं बात हाँ। रखना चाहता हूँ हाँ, हाँ। कि जो पक्ष है, विरोधी पक्ष है, वो ऑलरेडी पहले ही गांव में मारपीट काफी लोगों से कर चुका है, ठीक है। और उनकी वजह से 1-2 परिवार गांव छोड़ के जा भी चुके हैं। लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने के बावजूद इनका घर है अकेला, और इनके ऊपर उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया है, जिसमें 30 से 40 कैंडिडेट वहां पे पहले से मौजूद थे। 7:10 पे उन्होंने खुद की FIR में ही इसका जिक्र किया है कि हम वहाँ पे इतने बंदे बैठे हुए थे जिनका घर आसपास में नहीं थे, जो कि योजनाबद्ध तरीके से बैठे थे। 7:40-45 के आसपास में सुरेश व उसके रिश्तेदार मंदिर की तरफ जा रहे थे। उस टाइम पे योजनाबद्ध तरीके से पहले ही हथियार वगैरह लेके उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि आएंगे और पीटेंगे। इस दौरान सूचना भी उनको मिली कि अब कौन आ गया, अब कहाँ से कौन आ रहा है, तो उन्होंने आते ही एकदम हमला कर दिया। हमले के दौरान सुरेश को मारपीट पेट में डंडों के साथ में, गंडासियों के साथ में, और काफी जगह पे चोट मारी, जिसमें कमर में पीठ पे भी चोट उनके लगी हुई है। साथ में जो राजेश है, राजेश को उन्होंने बंदी बनाया, उसका मोबाइल वगैरह तोड़ा, और उसको गंडासी तक भी मारी है सिर में। उस दौरान गांव के ही 2 कैंडिडेटों ने उठा के सुरेश को उनके घर तक छोड़ने का काम किया, जो कि जिसकी वीडियो फुटेज हमारे पास में उपलब्ध है। उसके बाद में 112 को भी कॉल किया गया। 112 ने देखा, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की, और जिस दौरान आधे से पौने घंटे के बाद में वहाँ के पड़ोसी कोई खजान सिंह थे, वो एक्सपायर हो जाते हैं, जो कि रवि के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है, जो कि झूठा है, क्योंकि खजान सिंह कैसे एक्सपायर होते हैं? वो नस ब्लॉकेज की वजह से एक्सपायर होते हैं, उनकी नेचुरल डेथ होती है। अच्छा, वो हार्ट के मरीज थे? जी बिल्कुल। और वो सेम डे भी बता रहे हैं कि मेडिकल में सेम डे गांव में एडमिट भी थे, लेकिन उनकी हार्ट की और पिछले 2 साल से मेडिसिन भी चल रही थी, तो 2 साल से मेडिसिन के चलते हुए उनकी नेचुरल डेथ हो गई। लेकिन लड़ाई के दौरान झूठा आरोप और झूठा मुकदमा बनाने के एवज में उन्होंने रवि को मेन मोहरा और सुरेश को और सुरेश के रिश्तेदारों को मोहरा बनाया। कितने लोगों पर केस दर्ज करवाया था? 11 और 12 के करीब लमसम उन्होंने करवाया था। सिंह की हत्या का आरोप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जिसमें रवि निर्दोष है, सुरेश निर्दोष है, लेकिन उन्होंने, पुलिस ने मिली भगत लगा के और सुरेश और राजेश व कुछ अन्य के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी शुरू की, जिसमें सुरेश और राजेश को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। वह एक कैंडिडेट और था। नरेश की भी गिरफ्तारी हुई? नहीं जी, नरेश को CIA ने उठाया, जो कि नाजायज था। वो उनके भाई थे, तो जींद वो अपनी पोस्टिंग पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिनका गांव से कोई लेना देना नहीं था, उनको भी CIA ने 5 दिन अपनी गिरफ्त में रखा, जो कि बिल्कुल नाजायज था। अच्छा, जो लोग मौके पे नहीं थे उनके भी नाम? जी बिल्कुल, उनको भी लड़की, उनके हस्बैंड, लड़का, उनके छोटा लड़का जो इशार रहता है, व कुछ अन्य जितने भी रिश्तेदार जो भी उनके क्लोज में थे, उन सभी के ऊपर हमला और मतलब झूठे नाम लिख के सबकी FIR उन्होंने दी। ठीक है जी। उसके बाद आगे? उसके बाद जब इलाज के दौरान सुरेश को ले जाने लग रहे थे, तब बीच में एम्बुलेंस को रोका गया और पुलिस अपने साथ में उनको लेके गई, जबकि ट्रीटमेंट होना चाहिए सिविल अस्पताल के थ्रू। उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, और उसके वहाँ पे कोई इलाज ना मिला, और 11 तारीख को अगले दिन में उन्होंने फिर MLR कटवाई, रात को या दिन में, जो भी 26 घंटे के एस्टिमेटेड टाइम था। तो उसके बाद में उन्होंने जो MLR कटवाई, MLR कटवाने के बाद में भी उनको उपचार किसी तरीके से नहीं दिया गया, वो एज इट इज वैसे के वैसे रखे गए।
उसके बाद में पुलिस ने उनको अपने रिमांड पे रखा 3 दिन के दौरान। और जो सुरेश है, सुरेश की उस दौरान हाथ फट जाती है मारपीट और रिमांड के दौरान। तो 80 से 90 दिन लगातार, बीच बीच में 15 दिन, कभी 7 दिन, कभी 8 दिन आईसीयू में और नॉन आईसीयू में एडमिट रहे हैं सुरेश कुमार, जिनकी आज यहाँ पे सिविल अस्पताल में डेथ हो चुकी मौत हो जाती है जी। तो इस दौरान अग्रोहा पीजीआई में रहे वो कुछ समय के लिए और हाँ जी, आईसीयू में उनका हाथ का ऑपरेशन हुआ था। और कुछ दिनों के बाद, मेरे हिसाब से 1.5 से 2 महीने के बाद उनका रोहतक में भी इलाज हुआ था। तो इलाज हुआ। जी ठीक है, क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? डिमांड्स ये है जी, इनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया और पुलिस ने हमारी एक ना सुनी। हम एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, एसएचओ सदर थाना नरवाना से हर जगह पे जाके उनसे मिले, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और झूठे मुकदमे के एवज में हमारे जो सुरेश हैं और राजेश हैं, इनको जेल में झूठी उसमें कार्रवाई में बंद करवाया। और अन्य जो साजिश करता है, जो मेन है उपरोक्त, जिन्होंने मतलब हमले की साजिश को अंजाम दिया, 30 से 40 कैंडिडेटों ने, वो सारे बाहर हैं और धमकी दे रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या कारण है, क्या इतनी पावरफुल क्यों है वो लोग? पावरफुल उसमें 7 से 8 कैंडिडेट हैं, 10 कैंडिडेट हैं जो कि जॉब पे हैं, जो कि अपना पैसे के एवज दिखा रहे हैं। और दूसरा ये है कि 50 से 40 घर एक साथ हैं और इनका परिवार अकेला था। तो संख्या में ज्यादा होने की और पैसा ज्यादा होने की एवज में उन्होंने ये कदम उठा के अपनी दादागिरी साबित करने की। अधिकारियों से, एसपी से नहीं मिले आप लोग? एसपी साहब से भी मिले हैं, डीएसपी साहब से भी मिले, कम से कम 10-10 बार सबसे मिले हैं। हमारे पास रिसीविंग भी है, हमने दरखास्त भी दी है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। लगभग 5 महीने होने को जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप पोस्टमार्टम करवाओगे? क्या डिमांड है आगे की? पोस्टमार्टम तो अभी नहीं करवाएंगे, जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम डेड बॉडी को नहीं लेंगे। ठीक है, अभी जो आपने इनकी मौत के बाद रिपोर्ट लिखवाई है, कितने लोगों पर नामजद करवाया? इसमें 25 से 30 कैंडिडेट हैं, जिसमें साजिश करता मेन जो आदमी है जिन्होंने मारपीट की है, वो सारे उसमें इंक्लूड। ठीक है जी। यानी बोर्ड से पोस्टमार्टम हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो, बिल्कुल, तभी आप इनका जी पोस्टमार्टम बिल्कुल। जो करवाओगे। हमारे ऊपर 302 का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था, उसको तो खारिज कर दिया गया है। हाँ। लेकिन जो सच्चाई है कि उन्होंने मौत की मंशा रखते हुए, हत्या की मंशा करते हुए 307, 302 का जो भी है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, वो नहीं किया है अभी तक कुछ भी नहीं किया। अच्छा। उनका एक सिंगल कैंडिडेट भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया पुलिस ने। खजान सिंह की मौत की भी कोई रिपोर्ट आई है? तीसरा रिपोर्ट आई है, जिसमें नस ब्लॉकेज का उनका बताया गया है। हाँ। एसएचओ की भी नस ब्लॉकेज नस ब्लॉकेज है, जो नस ब्लॉकेज की वजह से उनकी डेथ हुई है, खजान सिंह की, जो कि नेचुरल डेथ है। मार पिटाई की वजह से मार नहीं? पिटाई की वजह से उनके बॉडी पे कहीं भी कोई भी निशान नहीं है। ठीक है। जी। और उसी रिपोर्ट के बाद फिर जो आपके पक्ष के जो लोग थे, उनको जमानत मिली है? उसके बाद मिली है? विसरा रिपोर्ट आने के बाद में हमारे पक्ष के जो आदमी 3 अंदर जेल के अंदर थे, उनको जमानत मिली है। तो अब फिर एसपी से मिलोगे आप लोग? एसपी साहब से हम जेल से रिहा होने के बाद में मिल चुके हैं काफी बारी, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। एसपी का ट्रांसफर हुआ है, नए एसपी आए, इनसे मिले? एसपी साहब से भी हम दो से बार मिल चुके हैं, संतुष्ट हैं, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। तो अभी देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। चलो ठीक है जी, तो धन्यवाद। हमारी ये डिमांड है भी, हमारा एक तो ये जो हमारे ऊपर 302 का झूठा मुकदमा था, हाँ। इसको कैंसिल किया जाए। हाँ। उनके खिलाफ 302 का मुकदमा किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। और इसका जो पालन पोषण अकेला ही परिवार में कमाने वाला ये था, इसको मुआवजा दिलाया जाए। मुआवजा दिया जाए। ठीक है। और अभी जो ये परिवार है, ये अपना घर छोड़ के बाहर रह रहा है, जिसपे अभी भी हमला होने की आशंका हमें है। अच्छा, ऐसे हमारा परिवार डरा हुआ है, वो अग्रेसिव किस्म के आदमी है। उनके कारण कई लोग गांव से पलायन कर चुके हैं, 4-5 घर पलायन कर चुके हैं। और भी आप आगे भी लोग करने के लिए रेडी में इनको छोड़कर जाए। उन्होंने जीना गंदा कर रखा लोगों का। नहीं, नरवाना थाना पुलिस से क्यों नहीं सुरक्षा कर पा रही है गाँव में? उनका नरवाना थाना पुलिस तो उनके साथ मिली हुई है, और एसएचओ का वहाँ से बदला करवाया जाए। हाँ। और एसएचओ नरवाना में? एसएचओ कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। हाँ। मिले हो आप लोग उनसे कभी? बहुत बार मिले, उल्टा मारे कोई धमकाता है। हाँ। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। हमने अपने बेगुनाही की हर तरीके के वीडियो और डॉक्यूमेंट जो भी प्रूफ थे, एफआईआर की है हमने पहले भी, हमले से पहले भी हमने एफआईआर दे रखी थी कि हमारे ऊपर हमला करने की और गाली गलौज करने की जो बातें हुई थी, हमने बता रखी थी। हमारे पास में उनकी रिसीविंग भी है, डॉक्यूमेंट भी हर तरीके के, लेकिन उसके बाद में भी पुलिस हमारा बिल्कुल एक भी नहीं सुन रही है। उसी दिन से हमने सभी आला अधिकारियों को, हाँ। आला अधिकारियों को, सब बड़े से बड़े अधिकारियों को हमने उनके खिलाफ टोटली दरखास्त दी कि कोई सुनवाई नहीं हुई है किसी प्रकार की भी। और ये हमारे भाई की यहाँ फोटो भी है सारी की सारी, जो उन्होंने मार रखा था। ये फोटो है सारी, जो ऑपरेशन हुई है, चोटें हैं उसके मारी हुई, ये सारी की सारी ये
इनके ऑपरेशन ये कोई भी चोट या तो पुलिस ने मारी दिखाई नहीं इसके अंदर, तो इन्होंने ये क्या है पता नहीं, हमारे को नहीं पता। ये सब ये हमने 19 तारीख को जब इसका ऑपरेशन हुआ ना, ये 19 तारीख की ये सब इसकी चोटें 19 तारीख की ली हुई हैं। ये आपके कैमरे में आ गई बड़ी गंभीर होगी, चोटें ये हैं। देखो सर, पेट पे है, उन पर दूसरे पक्ष पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, हमारा कैंसिल हो आपका कैंसिल हो और मुआवजा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, तब जाकर आप इनका पोस्टमार्टम करवाएंगे, दाह संस्कार करेंगे। बिल्कुल जी, चलो, बिल्कुल। पुलिस के अधिकारियों से पूछते हैं कि अब क्या उन्होंने शिकायत दर्ज करी है, आगे की क्या कार्रवाई रहेगी।